1605 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया, जिसमें डिप्रेशन में आके हमारे 5 साथी है सो अपना जान गंवा दिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन युवाओं का जो भरोसा है आपने तोड़ा है। संशोधन के नाम पर आपने ऐसो घर उजाड़ने का काम किया है। जो हम लोग के साथ अन्याय किया गया है वो न्यायपूर्ण नहीं है और सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि एक सरकार हमें न्याय का एक किरण दिखाए, क्योंकि ये 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। तो 1600 हम लोग जो 1600 जो कैंडिडेट है 1 to 5, 6 to 8 का तीनों में, उसमें से मान के चलिए सर हम लोग का डीबी भी हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ और उसके बाद ये कर देते, जब नियुक्ति पत्र देने का टाइम आता है तब बाहर करते। ये थोड़ा न्याय संगत नहीं लग रहा है सर। लोग झारखंडी हैं, झारखंड के जन्म लिए हैं, झारखंड में शिक्षा दीक्षा सब कुछ लिए हैं, यहाँ से हमने एग्जाम पास किया, सब कुछ यहाँ किया और इस तरह से हमको एक अन्यायपूर्ण तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हमको संशोधन के नाम पे बाहर किया गया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हम 1600 अभ्यर्थी जो भी हैं इनको हमको जिस तरह से आपने नियुक्ति पत्र अभी दिया उसी तरह से हम लोग को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दी जाए। देखिए, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और अभी हम विधानसभा के जो पीछे मैदान है वहाँ मौजूद है। विधानसभा सत्र के पहला दिन बता दें आपको, ऐसा के स्टूडेंट आए थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के एसोसिएशन के स्टूडेंट आए थे जो छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, जिसको लेकर उन लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मेरे पीछे का नज़ारा दिखाइएगा। कई सारे मुद्दों को लेकर फिर आज यहाँ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया। संशोधन नहीं, समाधान चाहिए, संशोधन रिजल्ट आना चाहिए। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन, आपको यहाँ एक धरना प्रदर्शन दिख रहा होगा विधानसभा के सामने, और मेरे पीछे का तस्वीर दिखेगा आपको, एक और दिखेगा। ये है सरकारी स्कूल में जो दीदी रहती है, जो खाना बनाती है, उनका है। कहीं ना कहीं समस्याएं सरकार में और राज्य में बढ़ती जा रही है, मगर सरकार इनकी बात सुन नहीं रही। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पास आ रहे, आके बैठ रहे कि लोग और विधायक जो है इनकी बात सुने और विधानसभा में बात उठाने की मांग करें। इनसे मिलेंगे, जानेंगे क्या। ये आप लोग विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगा, बताइए। सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाई जाए। हम लोग 13/2023 जीएसएससी द्वारा विज्ञापन जो है सहायक आचार्य का, उसका एक सफल अभ्यर्थी हैं हम लोग फर्स्ट रिजल्ट में हम लोग सभी सफल हैं। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कुल 16,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको संशोधन के नाम पे हम लोग को बाहर किया गया है, जबकि ये संशोधन उचित नहीं है या किसी भी तरह का। एक दूसरे स्टेट राजस्थान का प्रदीप कुमार का जजमेंट का हवाला देते हुए और हमको बाहर किया गया है, जबकि हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड के जन्म लिए हैं, झारखंड में शिक्षा दीक्षा सब कुछ लिए हैं, यहाँ से हमने एग्जाम पास किया, सब कुछ यहाँ किया और इस तरह से हमको एक अन्यायपूर्ण तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हमको संशोधन के नाम पे बाहर किया गया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हम 1600 अभ्यर्थी जो भी हैं इनको हमको जिस तरह से आपने नियुक्ति पत्र अभी दिया उसी तरह से हम लोग को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दी जाए, यही हम लोग निवेदन करते हैं सरकार से। आज मांग करने आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आज संवैधानिक तरीके से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। ये सांकेतिक आंदोलन है हम लोग का। यदि इस पर भी सरकार हम लोग को संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या बोल रहे भैया, विधानसभा बगल में, किस विधायक से आपको उम्मीद है विधानसभा सत्र आप लोग का बात उठाएंगे सदन में? यही उम्मीद लेके तो हम लोग बैठे हैं आज कुटे से मैदान में कि हम लोग को अचानक जीएसएससी विभाग ने ऐसो हम लोगों को नियमावली और विज्ञापन के तहत में ऐसो रिजल्ट निकाला, मेरिट लिस्ट निकाल के जिला अलॉटमेंट करा दिया, लेकिन अचानक ऐसे संशोधन के नाम पर 1605 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया, जिसमें डिप्रेशन में आके हमारे 5 साथी ऐसो अपना जान गंवा दिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन युवाओं का जो भरोसा है आपने तोड़ा है। संशोधन के नाम पर आपने ऐसो घर उजाड़ने का काम किया है। सरकार जब
बनी थी हेमंत सोरेन का 2.0, तो बोली थी कि जेपीएससी कैलेंडर लाएंगे, उसमें विफल हो गया, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, विफलता तो सरकार की है। हर विभाग आप सामने देखिए ना, ये विफल का ही रूप दिख रहा है ना। जो बैठी हुई है बगल महिलाएं भारी मात्रा में बैठी हुई है, ये विफल के रूप में है। आप देखिए ना, 2016 से देखिए ना, 2008 का भी वही हाल है, पीजीटी का वही हाल है, आपका टीजीटी का भी वही हाल है, सहायक आचार्य का भी वही हाल है। कहाँ कौन चीज़ है जो कि आप ऐसे विभाग को अब अच्छी तरह से काम किए हैं? डिमांडें कई सारी है, सरकार एक है, विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या बोलिएगा भैया? किस विधायक से आपको उम्मीद है कि हम आप लोगों की बात उठाएंगे सदन में, और अगर उठाते हैं तो क्या लगता है पूरी हो पाएगी आप लोग की? देखिए, हम लोग को तो उम्मीद शिक्षा विभाग से, और शिक्षा मंत्री जो हैं सर्वे सर्वा उस विभाग के मालिक होते हैं, समझे। और जो भी गलत हो शिक्षा विभाग में उसको रोके, और हम लोग को न्याय चाहिए। देखिए, विज्ञापन 2013-2023 विज्ञापन निकला सहायक शिक्षक के लिए। उसी के आधार पे हम लोग एग्ज़ाम लिखे, हम लोग क्वालिफाई हुए, समझे। और क्वालिफाई होने के बाद हम लोग का रिजल्ट आया, और जेएसएससी में हम लोग का डीबी हुआ। वहाँ सफल होने के बाद हम लोग का फिर जिला में काउंसलिंग भी हुआ, वहाँ भी डीबी हुआ। डीबी हो जाने के बाद हम लोग का ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था। इतना ही में शिक्षा विभाग का एक आदेश पारित होता है कि सभी जिला से फोल्डर वापस किया जाए। वापस जब फोल्डर होता है, उसमें हम लोग को यही समझ में आता है कि वहाँ से ये होता है कि सभी को कैटेगरी में लाया जाएगा। हम लोग सोचे कि पारा को जो गैर पारम कर दिया उसको पारम किया जाएगा, यही सब होगा, कुछ गड़बड़ी वही त्रुटियाँ को लेकर के। लेकिन वैसा नहीं हुआ, वहाँ तो पूरा उल्टा ही हो गया, समझे। पूरा विज्ञापन ही चेंज कर दिया गया और हम लोग को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। क्या लग रहा, क्या कारण रहा होगा ये सब चीज़ करने का? देखिए, किसका हाथ हो सकता है? पहले जो रिजल्ट और जिला काउंसलिंग हुआ वो पूरा विज्ञापन के अनुसार ही हुआ, समझे। और उसमें ये बदलाव कर दिया गया कि हाँ, शिक्षा सचिव के द्वारा कि जो कैटेगरी वाले हैं वो जनरल के बराबर भी नंबर लाएंगे तो वो जनरल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये साफ वहाँ दर्शाया गया है यहाँ विज्ञापन में कि आरक्षित कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी वो कैटेगरी के बराबर, मतलब अनारक्षित के बराबर नंबर लाते हैं तो उसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा और वहाँ बहाल किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं किया गया। यदि आप रजिस्टर वगैरह लेके बैठे हैं? सब लेके बैठे हैं, सब नियम विधि के अनुसार सब चल रहे हैं सर। आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के अनुसार ही हम लोग का रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ, और अब विज्ञापन का उल्लंघन किया जा रहा है, और ये उल्लंघन से शिक्षा सचिव के द्वारा किया जा रहा है। सरकार से मिलने के हम कोशिश किए हैं, बहुत नेतागण से मिले, विधायक लोग से, तो विधायक लोग का बोलते हैं कि हम लोग का ये संज्ञान में नहीं है, ये बात हमें जानकारी नहीं है। तो हम लोग इस बात से अवगत करवाएं तो वो बोलते हैं कि ये तो गलत हुआ है। लेकिन इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि सरकार न्याय करे। ध्यान सरकार को हम लोग आकर्षित करने के लिए कि हम लोग भी ये से बाहर हुए हैं, उन लोग को न्याय मिलना चाहिए। अभी दीदी जो बगल का साउंड देख रहे हैं ना आप, ये विधानसभा में पूरा बढ़िया सुनाई देता है, वहीं से आ रहे हैं। तो हम लोग को सुनाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं आप लोग का आवाज़ धीरे, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ। तो क्या लग रहा, मुख्यमंत्री जी इसको लेकर ध्यान में लेंगे, आवाज़ उठाएंगे संसद में? लेना तो चाहिए सर, यही उम्मीद, यही आज से लेके बैठे हुए हैं सर कि हम लोग का बात को वो सुने, संज्ञान में ले और हम लोग का न्याय करें। क्योंकि जो हम लोग के साथ अन्याय किया गया है वो न्यायपूर्ण नहीं है, और सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि एक सरकार हमें न्याय का एक किरण दिखाए। क्योंकि ये 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, तो 1600 हम लोग जो 1600 जो कैंडिडेट है 1 to 5, 6 to 8 का तीनों में, उसमें से मान के चलिए सर हम लोग का डीबी भी हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, और उसके बाद ये कर देते, जब नियुक्ति पत्र देने का टाइम आता है तब बाहर करते। ये थोड़ा न्याय संगत नहीं लग रहा है सर। देखिए, जब हेमंत सरकार का 2.0 जब हुआ कुछ ही दिन पहले, तो 8000 से ज़्यादा नियुक्तियां पत्र बांटी गई, अलग अलग जिलों के अलग अलग पोस्ट पे सभी को नियुक्ति
नियुक्ति दिया गया। और यहाँ जो मेरे पीछे देखेंगे वहाँ 1600 लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, किसी न किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं। विधानसभा का मैदान है, पीछे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी और कुछ दिन सत्र चलेगा। इसी आस में बैठे हैं कि जो अंदर विधायक बैठे हुए हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, इनकी आवाज़ उठाएं, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाएं। और जो शिक्षा विभाग के मंत्री है वो इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। अब देखना ये होगा विधानसभा खत्म होता है और इनकी आवाज़ उठता है कि नहीं उठता है, फिर इन पर सुनवाई होती है कि नहीं होती है। सहयोगी अमन के साथ राधा रमन, लाइव 7 रांची।